जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुश्तबा दहशतगर्दों ने जवान से छीनी राइफल। एक बड़ी खबर मिल रही है। राजपुरा के पास ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान से सर्विस राइफल छीन ली है। इलाके की घेराबंदी करके तलाशी की जा रही है। सर्विस राइफल छीनकर भागे हैं मुश्तबा दहशतगर्द। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुश्तबा दहशतगर्दों ने जवान से राइफल छीनी है। राजपुरा के पास ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल छीन ली गई है और इलाके की घेराबंदी करके अब तलाशी ली जा रही है। सर्विस राइफल छीनकर भागे हैं मुश्तबा दहशतगर्द। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहिम शुरू की है, तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से यह खबर, जहां पर मुश्तबा दहशतगर्दों ने जवान से राइफल छीनी है। राजपुरा के पास ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान से सर्विस राइफल छीन ली है। इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है। सर्विस राइफल छीनकर भागे हैं मुश्तबा दहशतगर्द। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी है। तो वाकई में चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। दाऊद नाइक इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दाऊद नाइक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कहां का ये वाकया है जहां पर ये राइफल छीनी गई है और कहां पर इस वक्त घेराबंदी की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ वक्त पहले बिल्लो राजपुरा, जो कि पुलवामा से तकरीबन 10 से लेकर 11 किलोमीटर की दूरी पे था, वहां पे सीआरपीएफ पेट्रोलिंग कर रही थी। तो किसी नामालूम अफराद ने एक सीआरपीएफ एहलकार को दबोचा और उनकी राइफल स्नैच कर दी और वो भाग गया। फिलहाल इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे राजपुरा बिल्लो के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सख्त तरीन सर्च जो है वो जारी है और इस अफराद की तलाश जो है बड़े पैमाने पे शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने भी तस्दीक की है कि इस पूरी कार्रवाई में नामालूम अफराद जो है वो एक राइफल जो है वो सीआरपीएफ 183 बटालियन के अफराद से छीन के ले गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर वो अफराद इसी इलाके में होगा तो उससे दबोच लिया जाएगा। और फिलहाल तलाशी कार्रवाई लगातार पूरे इलाके में जारी है। जी दाऊद, कितनी तादाद इनकी बताई जा रही है? जो मुश्तबा थे वो कैसे आए थे? बाइक से आए थे, गाड़ी में सवार होकर आए थे और अचानक से कैसे ये अटैकिंग मोड में आ जाते हैं कि राइफल छीनकर फरार हो जाते हैं? क्या वहां पर इस इलाका किस तरीके का है? कोई सीसीटीवी फुटेज वहां से मिल सकती है? जी बिल्कुल, अभी इस पूरे इंसिडेंट को लेके पूरी खबर जो है वो पुलिस ने स्टेटमेंट में जाहिर नहीं की। मैं आपको बता दूं, अगर हम इस इलाके की बात करते हैं, यहाँ पे पेट्रोलिंग जो होती है अक्सर बेशतर होती है और अगर हम पेट्रोलिंग करते हुए सीआरपीएफ अफराद की बात करते हैं, उनकी डिस्टेंस तकरीबन 5 मीटर 6 मीटर की दूरी पे होती है और काफी ज्यादा जंगली इलाका है। बागात जो है, बागात के दरख्त है आसपास। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये अफराद जो थे पहले ही अलर्ट थे कि जो यहाँ से कोई भी सीआरपीएफ एहलकार आएगा वो उसको दबोच लेगा और यही हुआ और उन्हें दबोच लेके उनके पास जो सर्विस राइफल थी वो छीन ली। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी ये बात पूरी साबित नहीं हुई कि क्या वो मोटरसाइकिल पे आए थे या वो पैदल थे या वो पहले ही अलर्ट पे थे। फिलहाल इस चीज को थोड़ी वक्त लगेगा जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीआरपीएफ एहलकारों से पूछताछ करेगी, उसके बाद ही पुलिस जो है एक कंक्रीट और फाइनल स्टेटमेंट पेश करेगी, तभी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन इस वक्त आज काफी वक्त के बाद ऐसा मामला जहां पे राइफल स्नैचिंग का मामला हुआ है, काफी वक्त के बाद रोनमा हुआ है और अब पुलिस चाहती है कि पूरी तौर इस राइफल को रिकवर किया जाए ताकि बाद में ये इस राइफल का गलत इस्तेमाल न किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद जानकारी के लिए दाऊद नाइक आपका।